ओम शांति। आइए ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को इस भारत देश का संविधान कानून बनाया गया। ये वही संविधान और कानून है जो भारत के सभी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधकर रखता है। इसीलिए तो यह आज का दिन हम सब के लिए लाजवाब है, खास है, बेमिसाल है। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आज है गणतंत्र दिवस। आज है गणतंत्र दिवस, देश का प्रमुख दिवस, देश का प्रमुख दिवस। आइए हम सभी कर लें अपनी कमर कस, आइए हम सभी कर लें अपनी कमर कस और अब नहीं होंगे हम किसी भी बुराइयों के वश, बुराइयों के वश। तो भाइयों बहनों, आप सभी ने भारत के संविधान को तो जाना है, जो आज़ादी के बाद हम सभी उसी संविधान को लेकर के इस भारत के कार्य को एक रूपता से, जागरूकता से कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आज हम इस भारत देश में सलामत रखे हैं। यही भारत की संस्कृति और सभ्यता है जो हर इंसान को एक सुंदर जीवन जीने की कला सिखलाती है। भारत की सच्ची आज़ादी तो हम सब मना ही रहे हैं, हमने स्वतंत्रता भी पाली है और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस को भी सुचारू रूप से हम सभी यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब मन हमारा अपने अंदर की गहराइयों में जाता है तो अंतरात्मा एक आवाज देती है, क्या हम सच में स्वतंत्र हुए हैं? क्या हम सच में बंधनों से मुक्त हुए हैं? क्योंकि आज जिस विज्ञान ने हम सबको उचित साधन दिए हैं, उचित प्रकार के सेवाएं प्रदान की हैं, क्या उन साधनों को यूज़ करते करते हम उनके वशीभूत तो नहीं हो गए हैं? साइंस के वो साधन जिनके बिना अब हम सबका जीना असंभव हो चुका, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आदि अन्य अन्य साधन। आज देखा जाए इन साधनों ने हमें सुख तो प्रदान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन को अपने वश में कर लिया है। वैज्ञानिक चमत्कारों से भरे आज के इस युग में 2 और 2.5 साल के बच्चों को भी अपने छोटे छोटे हाथों में बड़ा बड़ा मोबाइल थामते, उसके गाने सुनते, दृश्य देखते हुए देखा जा सकता है। परंतु आश्चर्य की बात है कि आयु के बढ़ने और परिणाम स्वरूप शरीर का आकार बढ़ने पर भी वे अपने मन को संभालने में असमर्थ हैं। आज यदि किसी घर में 4 सदस्य हैं और मोबाइल एक है तो उस पर छीना झपटी चल पड़ती है। हर कोई उस एक का मालिक बनना चाहता है, परंतु मन तो विधाता ने जन्मजात सबको अपना अपना दे रखा है। क्या हम उसके मालिक बन पाए हैं? इस विषय पर मुझे एक बात याद आती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से देवताओं को वश करने का मंत्र पूछा। गुरुदेव ने कहा, जरूर दे दूंगा, परंतु पहले बताइए, क्या आपके घर के नौकर चाकर आपके वश में हैं? शिष्य ने कहा, वे सब कामचोर हैं, काम ना करने का बहाना ढूंढते रहते हैं।
क्या परिवार के सदस्य आपके वश में हैं? कहा नहीं, वे भी स्वार्थी हैं। अच्छा, आपकी पत्नी आपके वश में है? कहा नहीं गुरुदेव। मैंने उससे कहा कि 1 सप्ताह बाद तुम पियर चली जाना, परंतु मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपने माँ से मिलने चली गई। शिष्य ने जवाब दिया। फिर गुरुदेव ने पूछा, चलो सबको जाने दो, परंतु तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में होगा। तो अंत में शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा मन तो बड़ा चंचल है, स्थिर ही नहीं होता है। तब गुरुदेव ने कहा, अरे भाई, जब परिवार, नौकर, पत्नी और यहाँ तक कि मन भी आपके वश में नहीं है, तो देवताएं वश में कैसे होंगे? पहले अपने मन को वश में कीजिए, फिर देवता नमन करेंगे। तो प्रश्न यही उठता है कि इस मन को वश करने के लिए हम कौन सा संविधान बनाएं, हम कौन सा नियम बनाएं? तो मेरे साथियों, इस मन को वश करने के लिए चाहिए अपने मनोबल को बढ़ाना। जब मनोबल होता है तो अप्राप्त वस्तु भी हमें सब कुछ प्राप्त हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि रचना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, फिर भी रचयिता का स्थान सदैव ऊंचा रहता है। आज मोबाइल भले ही महत्व की चीज बन गया है, टीवी महत्व की चीज बन गई है, आखिर इनका जो रचयिता है वो तो मानव का मनोबल ही है। अतः मनोबल ही श्रेष्ठ है। कई बार घर से बाहर जाते समय यदि भूलवश व्यक्ति का मोबाइल छूट जाता है या उसकी टाइम पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो देखा जाता है कि इंसान बड़ा बेचैन हो जाता है, वो पंगु सा अनुभव करता है, जबकि मनोबल जो उसके अंदर सदा एक अनमोल धरोहर के रूप में है, वो पीछे छूट ही नहीं सकती है। और तो और परिस्थितियों का सामना करने में वह मनोबल उसे सक्षम भी बनाता है। ऊंचे मनोबल वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धीरज से काम लेते हुए अपनी आंतरिक खुशी को बरकरार रख सकता है। तो भाइयों, बहनों, मेरे साथियों, मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी के लिए यही कहना चाहूंगी कि मनोबल के सहारे चढ़ सफलता की सीढ़ी, मनोबल के सहारे चढ़ सफलता की सीढ़ी, फूल बरसाएंगी बहारें, फूल बरसाएंगी बहारें, युग युग याद करेगी पीढ़ी, युग युग याद करेगी पीढ़ी। ऐसे आने वाली हमारी भविष्य की पीढ़ी जो अपने विचारों को, अपने मन को सशक्त बनाए, इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाए, इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत इस पर्व की, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।